आज के वीडियो में हम फर्नीचर के बारे में बात करेंगे जो भौतिक संसाधनों में एक आता है, जैसे विद्यालय भवन। और हम नेक्स्ट आज फर्नीचर की बात करेंगे। अच्छा, फर्नीचर क्यों ज़रूरी है, विद्यालय के क्या क्या सावधानी या फिर विशेषताएं उसकी है, अगर आप फर्नीचर रखते हैं स्कूल में, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। देखते हैं क्या है। विद्यालय में उपयुक्त फर्नीचर होना चाहिए जिससे छात्र सुविधापूर्वक अध्ययन कर सके। अच्छा, आप कई जगह पे देखेंगे कि प्रॉपर फर्नीचर नहीं है जैसा होना चाहिए। अगर आपको, जब बड़े बच्चे हैं उनको छोटे बेंचेस पे बैठा दिया जाए तो आप बहुत अनकंफर्टेबल फील करेंगे, पढ़ने में कम ध्यान रहेगा, वो चेयर एडजस्ट करने में आपका पूरा ध्यान लगा रहता है। कभी कभी आपके एग्ज़ाम सेंटर्स पढ़ते, वहाँ पे सीट कंफर्टेबल नहीं होती तो बहुत दिक्कत होती है पेपर लिखने में या फिर कंसंट्रेट करने में, आधा समय आपका उसी में वेस्ट हो जाता है। तो फर्नीचर कैसा होना चाहिए, सुविधापूर्वक होना चाहिए अध्ययन के लिए। अगर आपको प्रॉपर स्टडी करनी है, सीखना है, तो आपके जो फर्नीचर दिए गए हैं आपको स्कूल में, वो एकदम कंफर्टेबल होने चाहिए अगर आपको ढंग से अध्ययन कराना है। तो इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है आपकी पढ़ाई में। वर्तमान समय में अधिकतर विद्यालयों में कुर्सी तथा डेस्क का प्रयोग किया जाने लगा है। इस संबंध में इनकी सुविधापूर्वक रख रखाव तथा गुणवत्ता पर ध्यान देना आवश्यक है। अच्छा, इस समय, पहले तो ऐसा होता था कि बोरे या फिर चटाइयाँ लगा दी जाती थी और बच्चे बैठ जाते थे, प्राथमिक स्कूलों की बात कर रहे हैं, तो तब ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है। पर अब तो ऑलमोस्ट सभी जगह पे मेज़ कुर्सी आ गई है। तो सही तरीके से कौन सा मेज़ कुर्सी होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए और उसका रख रखाव हमें कैसे करना है, उसकी गुणवत्ता मेंटेन करने के लिए क्या करना है, उसके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। तो आज हम फर्नीचर की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। फर्नीचर की विशेषताओं की बात करें तो पहले, प्रत्येक कुर्सी में पीछे पीठ होनी चाहिए जिससे बच्चा सीधा बैठ सके। अच्छा, जब चेयर बनाते हैं, कुछ चेयर्स होती है जिनकी बैक नहीं होती या पीठ नहीं होती है, और अगर ऐसी चेयर हमें दे दी जाए स्कूल्स में जिसकी बैक नहीं है तो हम सीधे नहीं बैठ पाएंगे, बहुत कभी आगे झुके रहेंगे, कभी पीछे जाएंगे, पर हम उसमें स्थिर या सीधे तरीके से बैठ नहीं पाएंगे। हमारा ध्यान इधर उधर जाएगा और हमें थकान बहुत जल्दी आ जाएगी या हम ऊबने लगेंगे। क्यों हम सही तरीके से बैठ नहीं पा रहे? क्योंकि कुर्सी में पीछे पीठ नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, कुर्सी बालकों के कद के अनुसार ऊंची या नीची होनी चाहिए। मैंने जैसे अभी बोला था आपको कि अगर आपको एकदम छोटी चेयर दे दी जाए या बहुत ज़्यादा ऊंची चेयर दे दी जाए तो आपके लिए दिक्कत होगी। तो ध्यान देना चाहिए, अगर मेज कुर्सी का ऑर्डर दिया जा रहा है तो किस तरीके के बच्चों के लिए है। जैसे आप लोग ग्रेजुएशन प्लस के बच्चे, तो उनकी एवरेज हाइट क्या होती है, उस अनुसार कुर्सी या मेज़ बनानी चाहिए। अगर हम छोटे बच्चों के लिए चेयर और मेज़ और कुर्सी ऑर्डर कर रहे हैं तो उनका ध्यान रखते हुए एक एवरेज हाइट की चेयर होनी चाहिए। तो कद के अनुसार सीट ऊंची या नीची होनी चाहिए। ज़्यादा ऊंची होगी तो दिक्कत होगा, ज़्यादा नीची होगी तब भी दिक्कत है। कुर्सी का अगला भाग गोल हो जिससे वाहिनी में रक्त ना रुके। अच्छा, हमारे जो नसें होती है वो दबे ना, इसलिए जो हमारे जो किनारे होते हैं चेयर के, वो गोल होने चाहिए, स्मूथ होने चाहिए। अगर वो बहुत तीखे होंगे तो हमारी जो नसें हैं वो दबेंगी और उसमें खून रुकेगा, और जिसकी वजह से हम अनकंफर्टेबल फील करेंगे और हमारा ध्यान नहीं लगेगा जो पढ़ाई में। नेक्स्ट है, डेस्क का तल छात्रों के सीने के समांतर होना चाहिए। जो डेस्क है, चेयर पे हम बैठे हैं तो हमारा जो डेस्क है वो सीने के समान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पढ़ने लिखने में आसानी होती है। अगर वो मेरे पेट के समान हो डेस्क हमारा, तो मुझे काफ़ी झुकना पड़ेगा, और अगर मेरे सर के लेवल पे आ जाए वो डेस्क तो मुझे काफ़ी ऊंचा हाथ करके लिखना पड़ेगा, जो कि बहुत ही अनकंफर्टेबल पोजीशन है।
हम उसमें ज़्यादा देर तक पढ़ लिख नहीं सकते। तो इसलिए कहा गया है डेस्क का जो तल है छात्रों के सीने के समान होना चाहिए। नेक्स्ट है डेस्क में 15 डिग्री की ढलान होनी चाहिए, इससे पढ़ते समय 45 तथा लिखते समय 15 की ढलान बनाई जा सके। अच्छा, जो डेस्क होता है वो एकदम स्ट्रेट नहीं होना चाहिए, उसमें ढलान, हल्की सी ढलान होनी चाहिए 15 डिग्री की, सो दैट हम पढ़ते समय और लिखते समय सही ढलान बना सके और हमें बहुत आरामदायक पोजीशन मिल सके। अगर उसमें ढलान होगी, अगर सीधा होगा तो हमें उतना कंफर्टेबल नहीं होगा वो डेस्क। नेक्स्ट, जहाँ तक संभव हो जुड़ाव डेस्क का प्रयोग ना किया जाए। जुड़ाव डेस्क मतलब कि जो डेस्क और चेयर है वो जुड़े हुए नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए ठीक नहीं है। जब चाहे अगर डिटैचेबल हो या फिर जुड़ावदार ना हो तो हम चेयर और डेस्क को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए, हम नॉर्मली क्या करते हैं, अपना जो डेस्क होता है उस जब बैठते हैं तो चेयर को हल्का सा पीछे करते हैं, और जब हम बैठ जाते हैं लिखने लगते हैं तो चेयर को ज़रा सा अंदर कर लेते हैं डेस्क के। क्यों? थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल हमें हो जाता है, इसीलिए जुड़ावदार ना हो डेस्क तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट, डेस्क की चौड़ाई 18 इंच हो। डेस्क की चौड़ाई 18 इंच इसलिए कही गई है जैसे कि लिखते समय या पढ़ते समय हम आराम से उस पर अपना हाथ रख सके, उस पर टेका ले सके। अगर बहुत ज़्यादा छोटा होगा डेस्क की चौड़ाई तो हमारा आधा हाथ लटका हुआ होगा और जिससे हमें थकान होगी, हमारे बाजुएं दुखने लगेंगी, हम ज़्यादा देर तक लिख नहीं पाएंगे। जांघ का 2/3 कुर्सी पर हो। अच्छा, पैरों की बात की गई है तो जो हमारी सीट है वो इतनी होनी चाहिए कि हमारा जांघ का 2/3 हिस्सा सीट पर हो। अगर बहुत ही कम चौड़ाई वाली चेयर है और हमारा पैर ज़्यादातर बाहर लटका हुआ है तो उससे भी बहुत जल्दी हमें थकान होगी, ज़्यादा देर तक हम बैठ नहीं पाएंगे। पंक्तिबद्ध हो, जो चेयर और कुर्सी हो वो सीधी लाइन में हो तो ज़्यादा सुविधाजनक होती है। तो फर्नीचर्स में बस इतना ही। आज के लिए क्लास ओवर।